गुड मॉर्निंग 11th स्टूडेंट्स। आज हम लोग सबसे पहले भौतिक विज्ञान में भाग 2 के पाठ्यक्रम पर देखते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। इसमें यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत स्थूल द्रव्य के गुण, जिसमें प्रत्यास्थ व्यवहार, अपरूपण, दृढ़ता गुणांक, पाइसन अनुपात, प्रत्यास्थ ऊर्जा, ऊष्माताप, ऊष्मा स्थानांतरण, चालन, संवहन और विकिरण के बारे में अध्ययन करना है। यूनिट 2 ऊष्मागतिकी है। इसमें ऊष्मा इंजन और परिस्थितित्र रेफ्रिजरेटर के बारे में अध्ययन करना है। थर्ड यूनिट दोलन तथा तरंगें। इसमें दोलन संबंधी सरल, आवर्तगत, प्रगामी या प्रगामी, डॉपलर प्रभाव, इन सब का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार 11th में भाग 2 में आपको 3 यूनिट का अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत जो चैप्टर हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हम कुछ पढ़ लेते हैं। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत स्थूल द्रव्य के गुण में जो पहला लेसन है, किताब में 16 पार्ट 16 दिया गया होगा। इलास्टिसिटी क्या है? प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था जो होता है वो किसी पदार्थ का गुण होता है। ये सपोज कीजिए आपने एक कैनवास रबड़ की गेंद लिया। रबड़ की गेंद को जब हम दबाएंगे तब क्या होगा कि उसका आकार बदल जाएगा। जब उस पर बल लगाएंगे उसका आकार बदल जाएगा, और जैसे बल हटा लेंगे पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। उसी को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। इस ऐसे पदार्थ के गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। सिमिलरली प्लास्टिक का गेंद लीजिए, इसी प्रकार उसको दबाइए, दब जाएगा, बल हटाइए, अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आएगा। तो ऐसे वस्तुओं को अप्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। तो इसमें हम लोग प्रत्यास्थ वस्तुएं पढ़ रहे हैं। प्रत्यास्थता क्या चीज़ है? डिफिनेशन जो हमने समझा है वही लिखा है। किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा, विरूपक बल क्या है? विरूपक बल ऐसा बल है कि जिससे किसी वस्तु पर लगाने से वस्तु का आकार बदल जाए। जैसे हमने बताया रबड़ का गेंद है, उस पर बल लगाने से उसका आकार बदल जाएगा, तो उसी बल को हम विरूपक बल कहते हैं। तो किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु के किसी विरूपक बल के द्वारा अपने आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है तथा विरूपक बल हटा लेने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। इसी को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। जब गेंद पर हम बल लगाते हैं तो बल लगाने से क्या होता है कि वो अपनी पूर्व अवस्था में आना चाहता है, लेकिन बल लगा करके उसकी अवस्था को हम बदलते हैं और बल हटा लेने से अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। इसी गुण को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। इसके बाद आपका है स्ट्रेन क्या है? विकृति इसे कहते हैं। विकृति जो है यह लंबाइयों का अनुपात है। जैसे कोई क्षण लीजिए जिसको खींचने से लंबाई में वृद्धि हो जाए। सपोज करते हैं यह लंबाई का एक ये क्षण है। जब इसको नीचे की तरफ बल लगाकर खींचते हैं तो मान लेते हैं इसकी लंबाई में यल की वृद्धि हो जाती है। यही लंबाई में होने वाला परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को ही हम विकृति कहते हैं। वही लिखा है, जब किसी वस्तु की लंबाई की अनुदिश बल लगाते हैं तो लंबाई में होने वाले परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। अब लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर कैंसिल हो जाएगा, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। जब यूनिट नहीं होगा तो इसका कोई डायमेंशन अर्थात बीमा भी नहीं होगा। विकृति 3 प्रकार के होते हैं। अंधेर विकृति होता है, संपीडन विकृति होता है और अपरूपण विकृति होता है। आगे हम लोग देखते हैं प्रतिबल क्या है। सभी जानते हैं प्रतिबल तो हम दाब भी कहते हैं। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम प्रतिबल कहते हैं। साम्य स्थिति में वस्तु के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बल माने बल को हम एफ से नोट करते हैं, एफ क्षेत्रफल को ए से अपान ए।
बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या बना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बल का डायमेंशन आपको बताया गया होगा, कुछ डायमेंशन है इजी हैं, उनको याद कर सकते हैं। होता है m/t-2, क्षेत्रफल का होता है L2। एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, L ऊपर जाएगा, बचेगा हमारा m L-1 t-2। आज के लिए इतना ही, कल से हम डिटेल में और जानकारी लेंगे। इसको वीडियो को पुश करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, वीडियो को पुश करके नोट्स बनाते चलिए। ये चेक किया जाएगा, आपका यहीं से टेस्ट लिए जाएंगे। धन्यवाद।